आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़्ता या रसूलल्लाह फ़िदाका उम्मी व अबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा जलालुद्दीन चिश्ती। हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्म रसूल मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़ुयूब मालिक रिक़ाब उम्म फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मका सयाह ला मका सैयद इन सोजा सरनशीन महवशा माह खूबा शहीं शाह हसीना तदिम दौरा सर खैल ज़ोहरा जमाला जलवे सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल बाइस तकमील आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम राजदार मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना हुज़ूर अहमद मुजतबा व मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाओ बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यदीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की ये नशिस्त ज़िक्र ताजदार करबला की 8वीं नशिस्त है और आज हम इमाम आली मकाम इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मनाकिब जो कल की गुफ्तगू बाकी रह गई थी, इंशाअल्लाह ताला आज हम उसे किसी हद तक जब तक वक्त में गुंजाइश रही इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरी ज़बान पे कलिमतुल हक़ को जारी फरमाएं और हम सबको मौला हुसैन आका हुसैन दाता हुसैन के दर के मंगतों के उतारों का सदका नसीब फरमाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
ये हमारी 8वीं नशिस्त है। कुछ लोगों के लिए ये दूसरी या तीसरी होंगी, कुछ खुशनसीब ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये 8वीं मुकम्मल है। मगर इस मामले के अंदर मेरा एक ही कहना है कि अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि अगर नए साल की शुरुआत, चूँकि हमारा साल माह मुहर्रम से शुरू होता है, अगर आज का नौजवान नए साल की शुरुआत 31 की बुनियाद पे करने के ना होते हुए और ना करते हुए अगर वो नौजवान माह मुहर्रम के ज़िक्र ताजदार करबला के दास्तान से अपनी ज़िंदगी शुरू करे, तो हम अक्सर कहा करते हैं कि करबला के अंदर वो सारे अनावीन हमको मिल जाएंगे जिन अनावीन की कौम मुस्लिम के नौजवानों को ज़रूरत है। इसीलिए होना ये चाहिए कि हम ये 10 दिन का बड़ा एहतमाम करें। आप तक दावत पहुंचती है, आप आते हैं, दूसरे लोग को भी आप दावत देते हैं, मगर कहने का मकसद और मतलब ये है कि हमारा आना महफ़िल के अंदर किसी मकसद के तहत हो। 8 रोज़ हमारी महफ़िल को मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह अब ये कुछ दिन जो आखिरी अय्याम बचे हैं, अब हमें ज़िक्र ताजदार करबला के अनावीन को मुकम्मल करना है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शख्सियत वो अबकरी शख्सियत है कि जब से अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम का निज़ाम दुनिया के अंदर रखा, या जितने नबी दुनिया के अंदर आए, अगर वो सारे नफूस का तस्करा अगर ना भी किया जाए तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर पूरे नफूस का तस्करा ना भी किया गया, पूरे नफूस से मुराद अगर मैं इस्लाम की तारीख़ और इस्लाम का आईना आपके सामने पेश करूं तो सबसे पहले जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। जनाब आदम की शख्सियत अगर आपके सामने पेश करना चाहूँ तो मैं इतने मुख्तसर वक्त के अंदर भी जनाब आदम की ज़िंदगी को पेश नहीं कर सकता। अगर मैं जनाब नूह की ज़िंदगी को पेश करना चाहूँ तो जनाब नूह को अल्लाह ने 1000 साल की उम्र अता फरमाई। तो अब ये सोचे कि जिस नबी को अल्लाह ने 1000 साल की उम्र दी हो, उसकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम किस तरीके से बयान करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं जनाब दाऊद की ज़िंदगी बताऊँ तो अल्लाह ने उनको नबूवत भी दी, साथ में बादशाहत भी दी, और अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन और आसमान और हवा चरिंद परिंद के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें मुकम्मल कंट्रोल दिया। तो मैं जनाब दाऊद की ज़िंदगी किस तरीके से बताऊँ। अगर मैं आपको अल्लाह के एक नबी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बताऊँ तो मैं किस तरीके से बताऊँ। चूँकि जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक लंबी दास्तान है, उनका लंबा सब्र है, उसको मैं आपके सामने किस तरीके से रखूँ। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाए तो जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मिलती है। जनाब यूसुफ़ और जनाब याकूब की ज़िंदगी हम पढ़े तो पता चलता है कि उनकी दास्तान कितनी गमों की दास्तान है। भाइयों का तकलीफ़ देना, कुएं के अंदर गिरने का सब्र, कुएं से निकलने का सब्र, बाज़ार मिस्र के अंदर बिकने का सब्र, उसके बाद बादशाह बनने का सब्र, ये सारी ज़िंदगी है। इसी तरीके से जनाब ईसा की ज़िंदगी देखें, इसी तरीके से जनाब मूसा की ज़िंदगी देखें, इसी तरीके से जनाब इब्राहीम का ख्वाब देखें कि उन्होंने किस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के ख्वाब दिखाए हुए ख्वाब को हकीकत के अंदर मुकम्मल किया। इसी तरीके से जनाब इब्राहीम के बेटे जनाब इस्माइल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की कुर्बानी के हुक्म को मुकम्मल किया और अपने बाप के सामने कह दिया कि आप जो चाहे वो करें, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाले में से पाएंगे। तो ये इस्लाम की जितनी अबकरी शख्सियत है,
इस्लाम की जितनी हमाजय शख्सियत है, अगर इन सब के चेहरे अगर बताने की बात आ जाए तो एक मुकर्रिर 1 घंटे के अंदर इस्लाम के पूरे हुस्न को बयान नहीं कर सकता, इस्लाम की पूरी हक्कानियत को बयान नहीं कर सकता। मगर आप कहे कि ये सारे जितने जमाल वाले नबी हैं, सारे जितने कमाल वाले नबी हैं, ये सारे नबूवत और सारी इमामत और अल्लाह तबारक व ताला के सारे नबियों के जितने भी औसाफ हैं, अगर किसी एक ज़ात के अंदर जमा हो जाए तो हम कहेंगे वो ज़ात बड़ी हसीन है और उसको हुसैन कहते हैं। वो ज़ात बड़ी हसीन है और हम उसको हुसैन कहते हैं। अगर आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र देखना है तो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन में देखो। अगर सब्र अय्यूब को देखना है इमाम हुसैन के अंदर देखो। जनाब ईसा का हुस्न देखना है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन में देखो। सब्र अय्यूब की दास्तान के ऊपर आखिरी मोहर को देखना है तो इमाम अली मकाम की ज़िंदगी को देखो। जनाब इब्राहिम के ख्वाब की तकमील को देखना है तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की ज़िंदगी को देखो। इस्माइल की छुरी जो गले पे चली उसकी हकीकत को मुकम्मल होते हुए देखना है तो करबला के अंदर इमाम अली मकाम की ज़िंदगी इमाम हुसैन की ज़िंदगी देखो। अल्लाह तबारक व ताला ने तन्हा हुसैन को पैदा करके इस्लाम की हक्कानियत को मुकम्मल कर दिया। अगर क़यामत तक के ये बफ़र्ज़ महाल कह रहा हूँ, आप मेरी ज़बान के लहजे को समझना, मैं बफ़र्ज़ महाल कह रहा हूँ। अगर क़यामत तक के इस्लाम को बचाने की बात आती है और इस्लाम का नाम लेवा अगर कोई दूसरा नज़र नहीं आता तो दुनिया के अंदर जितने हुसैनी बैठे हुए सबके लिए तन्हा हुसैन की ज़िंदगी नमूना बनती हुई नजर आएंगी। तन्हा इमाम अली मकाम जद्दे वाली सलाम की ज़िंदगी वो नमूना बनते हुए नजर आएंगी। इसलिए चूँकि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस आका फरमाते अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की कल वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जितने फ़ज़ाइल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मकाम के लिए बयान फरमाए वल्लाह किसी दूसरी ज़ात के लिए नज़र नहीं आते। मैं आज इमाम अली मकाम के सिर्फ बचपन के ऊपर बात करूँगा चूँकि कल तो एक ही रिवायत के अंदर मुकम्मल एक महफ़िल हो गई, तो हमें वक्त के तकाज़े का भी ख्याल है, तो हमें वक्त पे हमारी महफ़िल को मुकम्मल करना है ताकि जिस तरीके से 8 रोज़ हमारे आफ़ियत से गुज़रे, हम चाहते हैं कि बाकी के 3-4 रोज़ जो बचे वो भी आफ़ियत के साथ गुज़रे। कल हमने जो गुफ्तगू छेड़ी थी इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात के ताल्लुक़ से कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा कायनात मलिका फ़िरदौस से बरी हाथ फ़ातिमा ज़हरा से अपने नवासे को मांगा। यही बात शुरू की थी हमने और हुसैन ने इमाम अली मकाम को आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में लिया। अब देखें हुसैन से मेरे आका को कितनी मोहब्बत है। मदीने का शहर है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे हैं और हालत यह कि एक बच्चा बच्चों के अंदर खेल रहा है, एक बच्चा बच्चों के अंदर खेल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पास पहुँचे और पहुँचने के बाद हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा। हाथ रखने के बाद उस पर शफ़क़त का इजहार किया, उसके बाद उससे मोहब्बत भरे जुमले कहे। हालांकि साथ में चलने वाले अजिल्ला सहाबा इकराम थे। मैं हुजूर उन सबको रोकने के बाद में उस बच्चे के पास पहुँचे और उससे मोहब्बत का इजहार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया मेरे आका आप इस बच्चे से मोहब्बत का इजहार क्यों करते हैं? आका इरशाद फरमाते कल मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने इस बच्चे को देखा कि ये बच्चा मेरे हुसैन के पैरों की नीचे की मिट्टी को उठाकर अपने चेहरे पे मर रहा है। ये बच्चा मेरे नवासे हुसैन के पैरों की नीचे की मिट्टी को उठाकर अपने चेहरे के ऊपर मर रहा है। मुझे इसका मल्ला इतना पसंद आया। आज तो शफ़क़त की है शफ़क़त, आज सिर्फ शफ़क़त की बात कर रहा हूँ, मगर मैं कल के ताल्लुक़ से ऐलान कर रहा हूँ। ये जो बच्चा है ना जिसने इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैरों की मिट्टी को अपने माथे के ऊपर मला, कल बरोज़े क़यामत सिर्फ ये नहीं इसकी माँ, सिर्फ ये नहीं इसका बाप, बल्कि तीनों की मैं शफ़ाअत करूँगा।
और इस जो रिवायत हम बयान कर रहे हैं, अल्लामा साहिम चिश्ती ने इस किताब के अंदर इसको बयान किया। वो किताब हम साथ लाए हैं, इमाम अली मकाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के मनाकिब में जो पहली रिवायत मैंने आपके सामने पेश की, उसका हवाला हमारे पास मौजूद है। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर इमाम अली मकाम से अगर मोहब्बत देखना है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम की विलादत हुई, जब भी मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, जब भी मैं कहूँ कि इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम, तो आप समझ जाया करें इससे ज़ात जिससे मंसूब है वो मौला हुसैन की ज़ात है। क्योंकि अभी तक के दुनिया ये इसके अंदर भी कंफ्यूज है कि हज़रत हुसैन कहो, हज़रत हुसैन कहो, हज़रत हुसैन कहो। हम कहते नहीं, हम हज़रत नहीं कहेंगे, हम इमाम हुसैन कहेंगे, हम मौला हुसैन कहेंगे, हम दाता हुसैन कहेंगे। वो और मस्जिद है जहाँ पर हज़रत हुसैन कहा जाता होगा, मगर यहाँ पर हमारे आकाओं का नाम इतना हल्के में लिया नहीं जाता। क्योंकि तेरी मस्जिद का इमाम मुफ्ती हो सकता है और मेरा हुसैन इमाम हुसैन नहीं हो सकता। ताज्जुब की बात है, लोग नफ़रतें किस तरीके से फैलाते हैं, अजीब बात है। इमाम हुसैन इमाम हुसैन, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत का वक्त आता है तो साहिब रौअतुश शुहदा लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को लिया और एक तरफ बैठाया। एक रिवायत ये आती है कि मौला अली को लिया, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा का हाल ये था कि हुज़ूर फ़जर की नमाज के बाद अपना रुख अनवर सहाबा की तरफ करके कुछ बातें इरशाद फरमाया करते थे। मगर उस दिन सुबह में हुज़ूर ने कोई बात नहीं की। हुज़ूर मुसल्ले से उठे, मौला अली को लिया और सीधा गए हुजरा फ़ातिमा पर। सुभान अल्लाह। जैसे हुजरा फ़ातिमा पे पहुँचे तो पहुँचने के बाद आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौला अली से कहा, अली आज आपके घर विलादत होने वाली है। मौला अली से कहा, देखो आप इमाम अली मकाम के बचपन को सुन रहे, बच्चे भी बैठे हुए, जवान भी बैठे हुए, अदब के तकाजे के साथ बैठना। ये महफिल के अंदर किसी ने किसी को खींच के लाया होगा, किसी ने किसी को पकड़ के लाया होगा, मगर वो जैसा भी आया हो ज़रा मोहब्बत से बैठे तो खैरात मिल जाएंगी। और ये जो रिवायत बयान कर रहा हूँ ना मैं, ये रिवायत सिर्फ हवा के अंदर बयान नहीं कर रहा, बल्कि आपके अकीदे के ऊपर छोड़ूंगा इस रिवायत को कि आप इस रिवायत के रंग को किस तरीके से लेते हैं। यह आपके बैठने के ज़ौक़ के ऊपर नहीं है। और ये भी कह दूँ, ये कोई कानों की समात का मामला नहीं है कि बड़ा अच्छा बोलते तो हम सुनेंगे, बल्कि मैं कहता हूँ गूंगा भी इशारों से मेरे हुसैन का जिक्र करे तो अल्लाह उसको भी नसीब फरमाएगा। हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। अभी आपने शेर सुना, जिनके घर में बेइजाज़त जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। ये वो घराना है। तो आज ये कर रहा था, हुज़ूर ने मौला अली को दरवाजे पे खड़ा किया और फरमाया, अली यहाँ पे खड़े रहना, मैं अंदर जा रहा हूँ मेरी बेटी के पास। चूँकि इमाम अली मकाम की पैदाइश हुई है। मौला अली खड़े रहे, हुज़ूर वापस आए और कहा, अली इमाम अली मकाम की पैदाइश हुई है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अर्ज करते, हुज़ूर विलादत मौला हुसैन की हुई। और बयान कर रहे इसको मौलाए कायनात ख़ुद वालिद मोहतरम नाना के सामने नवासे की पैदाइश की बात ख़ुद वालिद कर रहे हैं। और कैसी कर रहे, किस शान से कर रहे। फरमाते हैं, हुज़ूर अभी अभी कई फ़रिश्तों की जमात आई। मैंने कहा था इस रिवायत को आप पे छोड़ूंगा मैं। अभी अभी फ़रिश्तों की जमात आई और कमोवे 2 लाख के ऊपर फ़रिश्ते आए। आका फरमाते, अली फ़रिश्ते आए ठीक है, जमात आई वो भी अच्छी बात है, मगर ये तो बता कि ये फ़रिश्तों की इतनी सही गिनती तुझे पता किस तरीके से। मौला अली कहते, हुज़ूर जो फ़रिश्ता आता गिनती बता के जाता, जो फ़रिश्ता आता गिनती बता के जाता और बोल के जाता कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर नवासा पैदा हुआ और आज हमारे मुक़द्दर की महराज है। यह रिवायत यहाँ तक बस नहीं होती, बल्कि हुजूर को मौला अली के घर आता देख सिद्दीक़ व फ़ारूक भी आ गए थे।
कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या बात है, तो हुजूर ने सारा वाक़या बयान किया और फिर मौला अली से कहा, अली आपने फ़रिश्तों को देखा, आपने फ़रिश्तों की तादाद भी देखी। रावी बयान करते किताब के अंदर मौजूद है, हुजूर फरमाते अली अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई। ये सैयदों के बाबा है मौला अली, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई। ये हर किसी का मुकद्दर नहीं होती। ये भी सुन ले, एक मरतबा सहाबा सब बैठे हुए थे और खजूरें तकसीम हो रही थी। खजूर जब तकसीम होती है तो आप जानते हैं कि खजूर के अंदर एक जो एक बीज आता है, जिसको हमारी ज़बान आम ज़बान में गुठली कहते हैं। तो जो बीज आता है ना, वो बीज को लोग संभाल के भी रखते हैं पढ़ने के लिए। अब सहाबा जो थे उन्होंने खजूर खाई और उसकी गुठलियों को संभाल के रखा। इससे पहले कि हुजूर आए, देखिए ये मज़ा जो है ना हुजूर की सुन्नत है, मगर जो ही हा जो हम करते हैं ना महफिलों में बैठ के गाली गलौज जो करते हैं वो सुन्नत नहीं है, बल्कि मज़ा हुजूर ने भी किया, मगर किस तकाज़े के साथ किया ये एक अलग उन्वान है। ये एक अलग उन्वान है कि हुजूर मज़ा किस तरीके से फरमाते थे, किसी की दिल जोई उसको मुस्कुराते हुजूर किस तरीके से, ये एक अलग उन्वान है। मगर मैं सिर्फ मौला अली पे बात करूँ, चूँकि वक्त मुकम्मल हो जाता है फिर। तो सब ने खजूरें खाई और इससे पहले कि मेरे मुस्तफ़ा आते सब ने खजूरें अपनी समेटी, उसकी गुठलियाँ समेटी और मौला अली के आगे रख दी। और जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो कहा कि हुजूर देखिए जितनी खजूर थी मौला अली ने खा ली। मोहब्बत से कहा हुजूर देखिए जितनी खजूर थी मौला अली ने खा ली। जैसी ये बात हुजूर ने सुनी तो मौला अली की तरफ देखा, कहा कि अली आपने कल भी रिवायत सुनी ना, जो मुझसे एक मरतबा मिले, जो हुजूर से एक मरतबा मिले मुझसे, हाँ तो ये अली की शान थी कि हुजूर पूछे फिर, हाँ ये हुजूर ने करम किया मौला अली पे। कहा कि अली क्या कह रहे हैं, तो मौला अली कहते हुजूर सही कह रहे हैं, हुजूर ये सही कह रहे हैं। आका फरमाते किस तरीके से सही कह रहे हैं। कहा कि हुजूर ये सब कहते हैं कि जितनी गुठलियाँ मेरे सामने आई वो सारी खजूर मैंने खाई, मगर एक छोटी सी बात है हुजूर, एक छोटी सी बात है। वो बात ये है कि मैंने जो खजूरें खाई उसकी गुठलियाँ मौजूद है, मैंने जो खजूर खाई उसकी गुठलियाँ मौजूद है, मगर जिन्होंने गुठलियों के साथ खा ली, जिन्होंने गुठलियों के साथ खा ली उन्होंने कितनी खाई मुझे पता नहीं है। आप मेरी तो गिन सकते हैं, मगर जिन्होंने गुठलियों के साथ खा ली उनकी आप कैसे गिनेंगे। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। हालांकि गिनने की बात क्या, जो ज़मीन पे बैठ के लोहे महफूज को देखता हो, जो ज़मीन पे बैठ के अर्श आज़म को देखता, जिससे खुदा की ज़ात न छुप सकी, और कोई गैब क्या। हालात तो फरमाते और कोई। हम जब रिवायतें बयान करते तो कुछ लोगों को लगता हो कि ये चीज़ छोड़ दिए या ये चीज़ ऐसी बोल दिए। ना प्यारे, आप किसी भी बात का मफ़हूम मुखालिफ मुराद ना लिया करें। वो अलग बात है, हमारे पास वक्त की किल्लत होती है, वरना हर बात को आप खोल खोल के आपको बयान की जाएगी, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। मगर एक घंटे की गुफ्तगू होती है और उसके अंदर हमें सब समेट के बोलना होता है। हालांकि ऐसी गुफ्तगू के अंदर भी कोई बात अगर ज़हन से निकल जाती है या कोई जुमला निकल जाता है तो इसको फिर इस्लाही ज़बान के अंदर या इल्मी ज़बान के अंदर सबकत लिसानी कहते हैं, कि जिससे कोई गलती सरद हो जाए, वो कहना नहीं चाहता था हो जाए। इसीलिए कई वाक़यात भी ऐसे जो डबल डबल रिपीट हो जाते हैं। तो मैं अक्सर अहबाब से कहता हूँ कि भाई मैं इतना कुछ ज़हीन नहीं हूँ, बड़ा बुद्धू इंसान हूँ। अगर कोई रिवायत डबल डबल अगर रिपीट हो जाए तो ये समझ जाया करो कि आप नमाज में सूरह फातिहा भी कई मरतबा पढ़ते हैं। तो जब सूरह फातिहा कई मरतबा पढ़ने से नमाज का हुस्न बरकरार रहता है, वैसा कभी कभी कोई रिवायत सुन लिया करें। हालाँकि हम कोशिश करते हैं कि आपको सही और अहसन रिवायत मौजू के ताल्लुक़ से पेश की जाए। तो ये मौला अली की ज़ात है, बात दूर ना निकल जाए। तो हुज़ूर ने फरमाया अली अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई। अब वहाँ पर ये वाक़या हुआ, साहिब रोज़तुश्शुहदा कहते हैं कि वाक़या उसके अंदर ये हुआ कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, अर्ज़ की हुज़ूर ये फ़रिश्ता आया है। सारे फ़रिश्तों के अंदर एक फ़रिश्ता आया था, जो फ़रिश्ता आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ था। हुज़ूर ने फरमाया ये फ़रिश्ते का मामला क्या है। तो इस पे जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हुज़ूर ये जो फ़रिश्ता है इसका सब कुछ छीन लिया गया है,
इसका इक़्तिदार, इसका पावर, इसकी ताकत सब के सब छीन ली गई है। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्यों छीन ली गई? तो उससे जब सवाल किया गया तो उसने कहा कि मैंने अर्श पे ऐलान सुना। साहिबे रोज़तुश शौदा का हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किताब दोनों जिल्दों के अंदर हमारे सामने मौजूद है। अगर हमें वो असल किताब ना मिल सकी, हमने उसकी प्रिंट निकाली ताकि आपको किताब के साथ आप बता सके। तो साहिबे रोज़तुश शौदा कहते हैं कि वो फ़रिश्ता अर्ज़ करता है मेरे आका की बारगाह में, हुजूर मैं तो बहुत बड़ी वादी के अंदर पड़ा हुआ था, मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने एक जगह फेंक दिया था और जितना इक़्तिदार, जितनी पावर, जितनी ताकत मेरे पास थी सब ले ली गई थी। मगर जैसे मैंने अर्श पे ऐलान सुना कि फ़ातिमा तो ज़हरा के घर, मौला अली के घर और साथ में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी के घर हुजूर का नवासा तशरीफ़ लाया है। सुनिए, हुजूर का नवासा तशरीफ़ लाया है। तो मैं वहाँ से ज़मीन पे आ गया इस नियत से काश के नवासे का सदका मिल जाए। बैठने वालों तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान, तुम्हारी किस्मतों पे कुर्बान। तुम 10 दिन के लिए बैठे भी तो किसके नाम से बैठे? लोग तो कहाँ घूम रहे होंगे आज, और कई महफिलें लोग सजाते हैं और जाते भी हैं। मैं किसी महफिल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर आके देखो ये पैसों पे बुलाई हुई पब्लिक नहीं है। यहाँ पर तो बटने वाली नान खटाई को भी लोग नेमत समझ के खाते हैं। मैं अक्सर अहबाब से कहता हूँ कि नान खटाई की हैसियत क्या है। वो जितने लोग यहाँ आते ना, सबके जेबों में इतनी रकम है कि वो अगर दुकान पे जाए तो नान खटाई लेके खा सकते हैं, मगर वो यहाँ इसलिए खाते कि यहाँ खाने का मज़ा ही कुछ और है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर पैसे देके और देगे पकाकर और जोर लगाकर बुलाई हुई जमाते नहीं हैं जिनकी बुनियाद पे हम आपको जमा, आ जा बिरयानी बन रही है, आ जा ये हो रहा है। हमारे पास कुछ ही नहीं है, हम तो 1 घंटा बटाते उसके बाद कुछ देते हैं। हमारा तो हाल ये है, क्योंकि हम आपको नहीं देखते, हम तो ऐलानात को भी नहीं देखते, हम सिर्फ उनको देखते जो करबला में बैठ के हमें देख रहे हैं। ज़रा आके बैठे, ज़रा देखें यहाँ सुकून कितना मिलता है। जो 8 दिन से बैठ रहा है उसको देखो, उसका दिल नहीं लगता होगा। अल्लाह का शुक्र हमने ऐसे बच्चों की दास्तान भी सुनी जो यहाँ से जाने के बाद ठंडा खाना खा लेते हैं। वो यहाँ से जाने के बाद सो जाते हैं या लेट हो जाते होंगे या अपने मामलात को तर्क कर देते होंगे, मगर ज़िक्र हुसैन की महफिल को छोड़ते नहीं हैं। ये तुम्हारे मुकद्दर की महराज है। देखो ये इमाम अली मकाम की पैदाइश का दिन, और फरिश्ता कह रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला से मैंने ये इजाज़त लेके दुनिया के अंदर आया ताकि मैं मौला हुसैन, आका हुसैन के दर की खैरात पा सकूँ। पता चला कि फ़रिश्ते को भी मालूम है कि हुजूर की बारगाह में तो मिल ही जाएगा, मगर नवासे के सदके, नवासे के सदके अगर मिल जाए तो क्या नहीं मिलेगा। मैं ये बात ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना चाहता। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसी फ़रिश्ते की बात सुनी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए क्या किया जाए। तो इस बात के ऊपर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुज़ूर दुआ कर दे। यहाँ पर भी कुछ लोग शक शुबा पैदा कर सकते हैं कि जब हुज़ूर जानते थे कि वो अच्छा किस तरीके से होने वाला है तो हुज़ूर ने सवाल क्यों किया? जिब्रील से हुज़ूर ने सवाल क्यों किया कि इसके लिए क्या किया जाए? ताज्जुब की बात है प्यारे, अगर हुज़ूर सवाल करते नहीं तो वाक़या बनने वाला था क्या? सवाल करने के बाद जवाब बनता है, और कोई जवाब ही ना बने तो सवाल कैसा? जवाब ही ना बने तो सवाल कैसा? इसीलिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मालूम होने के बावजूद सवाल किया, जिब्रील बता मैं क्या करूं? तो फरिश्तों का सरदार कहता है हुजूर मैं तो फरिश्तों का सरदार हूं, मगर दुआ आप करें, दुआ आप करें, आप दुआ करें, आप जाने दुआ, खुद दुआ करें। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की। अब यहाँ दुआ के ऊपर जिनके भरोसे रखना, हमेशा रखना, मगर कभी कभी आयतल कुर्सी, आयत करीमा, सलातुल हाजात, सलातुल तस्बीह और अपने तस्बियात से निकल के ज़रा सदक़ों की लाइन में आया करो। ज़रा इधर भी आया करो कि इधर सदक़े कैसे मिलते हैं। एक जमात वो भी है जो सिर्फ इसी के ऊपर टारगेट करती कहती कि ना किसी सदक़े में मत मांगो, सदक़े के अंदर मिलता क्या है। आज हम बताते कि सदक़े में फ़रिश्तों को क्या मिला, फ़रिश्तों को मिला क्या, आज हम बताते हैं आपको। हुज़ूर ने दुआ की
दुआ के जवाब में रब तबारक व तआला ने कहा, मेरे हबीब ये जो फ़रिश्ता है ना, जो माजूर है और जो इक़्तिदार जिसका छीन लिया गया है और जिसकी ताकत और जिसके पर छीन लिए गए हैं, तो आप एक काम करें, जिस कपड़े के अंदर इमाम हुसैन को इस वक्त लपेटा है, जिस कपड़े में इमाम अली मकाम को लपेटा है, वो कपड़ा उठाकर इस फरिश्ते पे डाल दे। सिर्फ मेरे नबी की दुआ, जो जाने दुआ हो, उनकी दुआ काफ़ी होती है हर एक के लिए। मगर यहाँ हुक्म ये हो रहा है और ये बात की जा रही, हुजूर जो कपड़ा लपेटा गया हो, अच्छा वो कपड़े की शान क्या है? वो कपड़े की शान क्या है? हमारे वहाँ पैदाइश होती है, आपके वहाँ भी होती है। कई लोगों को जब तकलीफ़ होती है तो लोग कहते हैं कि आप परेशानी बढ़ गई, घर में छूत का मामला है। आम ज़बान में ये कहते हैं हम, घर के अंदर नापाकी का मामला है। मगर ये हुसैन की पैदाइश है। अच्छा, हुसैन की पैदाइश से पहले हुसैन की अम्मी को देखो, सुभान अल्लाह। आज आप वैसा नहीं सुन रहे जैसा शायद मेरी आवाज़ ख़राब है, आपका जो सुस्ती है, हालांकि आज बारिश भी हुई है मौला हुसैन के सदक़े में, मगर आज आपका मिजाज मुझे वैसा नहीं लग रहा जैसा रोज़ाना था। शायद कि बारिश की ठंडक ने आपको ठंडा कर दिया है, मगर नहीं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ऐसा सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम सदका लेने के लिए बैठे हैं तो सोने वालों को कुछ नहीं मिलता, जागने वालों को मिल जाता है ना, तो जागते रहा करें। मैं अक्सर कहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। तो आज ये कर रहा था, मौला हुसैन की अम्मी कितनी शान वाली है। इधर इमाम अली मकाम में कपड़े के ताल्लुक़ से कहा जा रहा है कि डाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला इक़्तिदार दे देगा। ठीक, ये इक़्तिदार पे हम बाद में आएंगे, पहले हुसैन की अम्मी पे आते हैं। इमाम अली मकाम की अम्मी की शान कि माह रमज़ान मुबारक के अंदर पैदाइश होती इमाम हुसैन की या इमाम हसन की। ठीक, रिवायतें बहुत सारी इख्तिलाफी रिवायतें हैं, बहुत सारी इख्तिलाफी रिवायतें मिलती है। मैं उस इख्तिलाफी रिवायत तरफ जाना नहीं चाहता, बस इतना कह देना चाहता हूँ, जब इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम की विलादत हुई, इमाम अली मकाम की अम्मी रोज़े से थी और इसके रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और इसको इमाम हाकिम ने ये बयान किया अपनी मुस्तदरक के अंदर, और इमाम बहकी ने ये बयान किया, और इसको साहिब शिफा काजी अयाज़ ने बयान किया, और बहुत सारी फहरिस्तें जो हम लिख के लाए हैं, ये सारे रिवायत करने वालों ने बयान किया। तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि विलादत ज़ोहर की नमाज के बाद हुई, और ज़ोहर की नमाज के बाद जब विलादत हुई तो मैंने असर के मुसल्ले पे फ़ातिमा को देखा। ये रिवायत आपने सुन चुके हैं मुझसे, ये जानता हूँ मैं, मगर मैं इससे बढ़ के बात कहना चाहता हूँ। जो असर के मुसल्ले पे हो और जिसकी अम्मी बच्चे को पैदा करे, तो पैदा करने के बाद जिसकी नमाज ना छूटे और जो असर के मुसल्ले पे रख बट के रोज़ा खोले और जिसका रोज़ा ना टूटे, वो हुसैन की अम्मी है। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर, गालिब, दाग, दहलवी, जालंधरी, जितने शायर हैं, और अभी जो तुम जितने सुनते होंगे सबको ले आओ। सबके दीवान एक तरफ, बरेली के ताजदार का एक शेर एक तरफ, एक लफ्ज़ को अलग अलग माना में अलग अलग जगह बयान करना, ये सिर्फ इमाम अहले सुन्नत की शान है। हालांकि मुझे यकीन है कि ये शेर जो पढ़ रहा हूँ मैं लखनऊ के अंदर नहीं पढ़ रहा, ना किसी अदबी ज़मीन के अंदर पढ़ रहा हूँ मैं, ये सब हमारे शाहदे के लोग, हमारे करीबी लोग हैं। मगर ज़रा समझे इस शान को, ज़रा समझे इस शान को, ज़रा समझें। सैयदी आला हज़रत फरमाते नूर, फ़ातिमा नूर है। क्या फरमाया? फ़ातिमा नूर बोलते जाना, फ़ातिमा नूर, फ़ातिमा नूर। फरमाते नूर बिनते नूर, सुभान अल्लाह, नूर वाले की बेटी है। नूर, वो तो खुद नूर है। बिनते नूर, दुआएं ले लो, बिनते नूर, नूर वाले की बेटी। आगे ज़ौजे नूर, सुभान अल्लाह, नूर वाले अली की बेटी।
और ये अली नूर वाले कैसे हुए? अली नूर वाले कैसे हुए? अली नूर वाले इस तरीके से हुए कि जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब के रिश्ते बांट दिए मदीने के अंदर, तो मौला अली ने सवाल किया था, हुजूर मैं किसका भाई? तो आका फरमाते अली तू मेरा भाई है, अली का खून मेरा खून है। सुभान अल्लाह। नूर फातिमा नूर है, बिनते नूर नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर नूर वाले अली की बीवी है। सुभान अल्लाह। आगे उम्मे नूर, नूर यानी उम्मे नूर के बाद दो नूर कहा, पता उम्मे नूर ये दो नूर वाले जो बेटे उनकी माँ है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह लम्हा नूर का। नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह लम्हा नूर का, ये इमाम अली मकाम की अम्मी। तो बात दूर ना निकल जाए, ये अर्ज़ कर रहा था कि वो जो कपड़ा इमाम अली मकाम को लपेटा गया है वो इस पे डाल दिया जाए। जैसी कपड़ा डाला गया अल्लाह ने फरिश्तों के बालों पर दे दिए, फरिश्ते के बालों पर दे दिए, वो ताकतवर हो गया, उसको इक्तिदार मिल गया। इक्तिदार को जहन में रखना, इक्तिदार उससे मिल गया। और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया जिब्रील ये फ़रिश्ता कौन है? तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हुजूर ये फ़रिश्ता वो है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला तबारक व ताला की पैदाइश के 1000 साल पहले पैदा फरमाया, 1000 साल पहले पैदा फरमाया। और इसकी ड्यूटी ये है कि जब इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम करबला के अंदर शहीद हो जाए तो ये फ़रिश्ता उनके मज़ार की निगहबानी करेगा, उनके मज़ार की पहरेदारी करेगा ये फ़रिश्ते का। तो हुज़ूर ने फरमाया जब इतना शान वाला फ़रिश्ता है तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? जब इतना शान वाला है तो ऐसा हुआ क्यों? जनाब जिब्रील कहते हुजूर बात इस तरीके से कि इसने एक मर्तबा अर्श से ज़मीन पे देखा एक बंदे को जिसके हाथ और पैर नहीं थे, तो उसने देख के ये कहा था कि कैसा इंसान है, इसको तो जीने का हक़ नहीं है। बस यही बात अल्लाह तबारक व ताला को नागवार गुजरी और उसको अल्लाह तबारक व ताला ने एक वादी के अंदर फेंक दिया। मगर ये हुसैन का सदका था जो उस फरिश्ते को मिलना था। हुसैन का कपड़ा जिस्म का लगा और अल्लाह ने उसको इक़्तिदार दे दिया। अब यहाँ पर मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो बात ये है प्यारे कि आज पूरी दुनिया, आप किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, अगर हाथ मजदूर भी होगा ना तो वो चाहता है कि वो कारागिर बन जाए, कारागिर चाहता है कि वो कम से कम ठेकेदार बन जाए, ठेकेदार चाहता है कि वो गल्ले के ऊपर बैठने वाला बन जाए। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजरे। हर वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर करना चाहता है, चाहे वो सियासत के मामले के अंदर हो, और सियासत जैसी गंदगी के बारे में तो पूछो ही मत, वो तो हाल ही ख़राब है। मतलब उसमें तो ये मामला है कि बस सरों को सीढ़ियाँ बना के लोग ऊपर चले जाते हैं, ये मामला सियासत का है। मगर दुनिया के अंदर जितने भी दौरे हुए या जितने भी तरक्की पसंद लोग हुए, वो सबको इक़्तिदार की ज़रूरत है, सब इक़्तिदार चाहते हैं, सबको ताकत की ज़रूरत है, सबको पावर की ज़रूरत है। मगर ये मेरा हुसैन है हुसैन, ये मेरा हुसैन है हुसैन, ये मेरा हुसैन है हुसैन, जिसके जिस्म पे लगा हुआ कपड़ा अगर किसी फरिश्ते को लग जाए तो अल्लाह उसे इक़्तिदार की दौलत नसीब फरमा देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इक़्तिदार दे देता है। अब मैं यहाँ पर दुनिया वालों से सवाल करना चाहता हूँ, लोग इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन के ऊपर ये बात भी करते हुए नज़र आते हैं कि यार तुम 10 दिन तक करबला बयान करते हो, ये तो 2 घंटे की करबला थी या 2 दिन की करबला थी, आप इतना बयान करते हो, क्या बात है? जंग थी, हो गई, जंग थी, ख़त्म हो गई, अब इसको इतना लंबा क्यों खींचना, इसको इतना लंबा बयान क्यों करना? इसकी शहादतें, इसके वाक़यात, इसका रोना, इसका बिलगना, इसके खेमों का उजड़ना, इसका बिलग बिलग के दास्तान करबला बयान करना, आखिर इसका मकसद क्या है? दुनिया के अंदर एक तबका वो भी है जो तबके का कहना ये है कि ये जंग थी 2 शहजादों की, एक यजीद की जंग थी, एक हुसैन की जंग थी। और उसने यहाँ तक कहा बदबख्त ने कि मैं उसका नाम लेना गवाह नहीं समझता, उसने
कहा कि ये जो जंग थी दो शहजादों की जंग थी, और साथ ही साथ मामला ये था कि हुसैन बड़े ज़िद्दी थे, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। हुसैन ज़िद्दी थे और ज़िद की बुनियाद के ऊपर करबला के अंदर गए, वरना यजीद का कोई कसूर नहीं था। वो बदबख्त कहता है सऊदिया के अंदर बैठ के कि वो यजीद का कोई कसूर नहीं था, वो तो मैदान करबला के अंदर आया भी नहीं था। हालांकि वो कितना आया कितना नहीं आया, ये कल सब सारे राज खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। कल हम सारा बताएंगे कि वो कितना आया था कितना नहीं आया था। मैं कहना आपको ये है कि जब इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम की बात आती है तो लोग नुक्ताचीनी करते कि ये तो दो शहजादों की जंग थी, हो गई, ख़त्म करो, अब इसके ऊपर ज़्यादा क्यों जाना आगे। मैं कहता हूँ कि अगर ये इक़्तिदार की जंग थी, इक़्तिदार कहते पावर को, तो अगर इक़्तिदार की जंग थी तो जंग ने भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, जंग ने आगे बढ़ना नहीं चाहिए था। मगर ये इक़्तिदार की जंग होती तो ख़ात्मा होता। मगर आप देखते हैं कि इमाम अली मकाम को शहीद किया गया और दुनिया कहती है कि यजीद जीत गया। अब वो कितना जीता आप जानते हैं। मगर मैं उसके ऊपर इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये जंग दो शहजादों की थी, अगर ये बड़ा अहम सवाल, अगर ये जंग दो शहजादों की थी या अगर ये हुकूमत की जंग थी कि हुकूमत मिल जाए, तो मेरा ईमान है, ईमान नहीं बल्कि अकीदा है, अकीदा नहीं बल्कि यकीन है, यकीन। और यकीन इतना अमल के साथ है कि मेरा यकीन, मेरा ईमान है कि अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन मौला तबारक व ताला एक मरतबा सिर्फ खाने काबा के पास बैठ के दुआ कर देते, मेरा हुसैन सिर्फ एक मरतबा दुआ करता, क़यामत कायम हो जाती, मगर कोई यजीद पलता हुआ नज़र नहीं आता। और क़यामत तक के मौला हुसैन की हुकूमत बादशाहों की तरह दिखती। मगर मेरे हुसैन ने दुआ नहीं की और मैं हुसैन ने कुछ नहीं कहा बल्कि इम्तिहान दे दिया। मुझसे किसी ने साहब ने कहा था कि ये तो दो शहजादों की जंग थी, तो किसी साहिब दिल ने ये बात बड़ी अच्छी कही थी मेरे सामने। कहा था हज़रत, जो ये कहता है कि ये दो शहजादों की जंग थी, उससे कहो कि अगर तू ये कहता है कि जंग थी दो शहजादों की, ठीक है जंग थी, अगर तेरे कलम में ताकत है, तवज्जो आपकी, वो साहिब दिल कहते हैं अगर तू कहता है कि जंग थी दो शहजादों की तो ठीक, मान लिया। अगर तेरे कलम में ताकत है तो लिख के दे कि हुसैन हार गया था। अगर तेरे कलम में ताकत है तो लिख के दे कि हुसैन हार गया था। तो लिखने वाले ने कहा कि मैं लिख के दे नहीं सकता, क्योंकि मैं हुसैन को हारा हुआ कह नहीं सकता, क्योंकि जिसके जिस्म के कपड़े अगर किसी को लग जाए तो अल्लाह उसको हुकूमत दे देता है। अरे जिस्म के कपड़े जब ताकत दे सकते हैं तो मेरा तो ईमान ये है कि हुकूमत तो उनके घर की कनीज का नाम है, हुकूमत तो मौला हुसैन के घर के नौकरों का नाम है, उसे हुकूमत कहते हैं। और फिर हम इसके ऊपर बात मुकम्मल कर देते हैं कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार ही तो है नाना हुसैन का। और एक पल यहाँ पर तो दो पल लिखा हुआ है शेर में, मैं दो पल भी नहीं कहूँगा, उस कमबख्त को मैं इतनी भी मोहलत नहीं दे सकता कि दो पल कहूँ। बस मैं इतना कहूँगा, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार ही तो है नाना हुसैन का। और एक पल की थी हुकूमत बस ये यजीद की, अब सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का, अब सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का। अब जितना जाना आगे जाए आपको सदिया भी हुसैन की मिलेंगी, ज़माना भी हुसैन का मिलेगा। ये मेरे हुसैन का बचपन है कि हुसैन की पैदाइश है। इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम की पैदाइश के ताल्लुक़ से एक बात ये भी आती है कि जब मेरे इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मौला तबारक व तआला जब झूले के अंदर होते तो साहिब रवतुश शुहदा लिखते हैं कि जब इमाम अली मकाम हमें कोई शख्स मिला किसी सफ़र के अंदर, तो वो सीना तान के बोल रहा था कि मेरे वालिद ने मुझे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की गोद में दिया है। यार किसी पीर की गोद में कोई मुरीद का बच्चा आ जाए
तो हम सनद लगा देते कि यार मेरे पीर की गोद में मेरा बच्चा गया था, ये वो बच्चा है जिसको हज़रत ने अपना लुआब लगाया था। सोचो ये हमारे तुम्हारे बच्चों की शान है कि किसी पीर और मुर्शिद या किसी सैयदजादे के हाथ में आ जाए तो हम कहते हैं इन्हीं के हाथ में मेरा बेटा था और ये इनके हाथ में खेला गया है, इनके हाथ में खेला गया है। और ये मेरे हुसैन की शान है कि पैदा होने के बाद से लेकर जवानी तक नाना के पास रहे। तो जिस सहाबी रसूल की शक्ल के अंदर जनाब जिब्रील आते, वो सहाबी का नाम हज़रत दहिया कल्बी। जैसे आके बैठे, चूँकि जिब्रील अलैहिस्सलाम का मामला ये है कि उनके 70,000 पर है, ये भी एक अलग मौजू है। 70,000 पर है जिब्रील अमीन के, और वो ख़ुद फरिश्तों के सरदार हैं। तो सोचो अगर वो असल हालत के अंदर आते तो क्या हाल होता। मगर वो जिब्रील की भी तमन्ना है, वो जिब्रील की तमन्ना है कि मौला मैं अपनी असल सूरत में जाना नहीं चाहता, मैं जाऊंगा तो तेरे महबूब के ग़ुलामों की शक्ल में, हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में आते हैं। अब इमाम अली मकाम तो बचपने की हालत में ना, और सामने बैठने वाले जिब्रील, और इमाम अली मकाम हुजूर की गोद में, वहाँ से उठते और हज़रत दहिया कल्बी की गोद में जाके बैठ जाते। ज़रा इस रिवायत का लुत्फ़ ले, मेरे हुसैन की अज़मत क्या है। सुनियो तुम्हारे मुक़द्दर पे कुर्बान, क्या मुक़द्दर है हमारे। हज़रत दहिया कल्बी की गोद में आके बैठ जाते और उनकी दाढ़ी से खेलते, उनकी जेबों को टटोलते। रिवायत में यहाँ तक आया है कि जब भी जिब्रील अमीन आते ना तो कुछ ना कुछ तोहफ़ा लाया करते थे इमाम हुसैन के लिए, तोहफ़ा लाते थे। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, जिब्रील वो कितनी मोहब्बत थी इमाम अली मकाम से और हुजूर के ख़ानदान से, इसका अंदाज़ा इस तरीके से भी लगता है। ये बड़ी मशहूर रिवायत है और इसको अल्लामा मोइनुद्दीन काशिफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बयान किया है। और वो ये है कि एक मरतबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की कुश्ती हो। ये रिवायत बहुत जगह बयान की गई है, की जाती है, और हम इस महफ़िल में इसको पहली मरतबा सुन रहे हैं, या मैं पहली मरतबा बयान कर रहा हूँ, आप सुन चुके होंगे। हो सकता है मुझसे पहले भी किसी ने बयान किया, मगर मैं जो बयान कर रहा हूँ ये अपने अल्फाज के जामे के अंदर बयान कर रहा हूँ। हुज़ूर ने इरादा किया कि कुश्ती करे। अब कुश्ती के ताल्लुक़ से बात ध्यान रख ले कि कुश्ती जो है ना, ये अगर शरीयत के तकाज़ों के साथ की जाए तो अच्छी बात है। कि जो लंगोट बांध के जो करते हैं ना, ये जायज़ नहीं है। सतर औरत देखना भी हराम, दिखाना भी हराम। तो नाफ के नीचे से लेकर टखनों तक के छुपाना हमारे लिए शर्त है, मर्दों के लिए, और औरतों के लिए तो पूरा जिस्म। क्योंकि औरत को औरत कहते हैं इसलिए कि छुपाने वाली चीज़, औरत के मानी है छुपाने वाली चीज़। और सबसे ज़्यादा क्या दिख रही है आज? औरत। ये भी एक अलग उन्वान है, अलग दुखड़ा है। मगर कहना ये है कि नाफ के नीचे से लेकर टखनों तक के इतना सतह छुपा हुआ हो। अगर ऐसा कोई हो तो अच्छी बात है। हालांकि ताज्जुब लगता है मुझे, मैं अपने शहर के अंदर कई ऐसे फंक्शन देखता हूँ, कुश्ती के हो या फिर किसी प्रोग्राम के हो या किसी दूसरे दिन के हो, या कोई भी किसी ने कोई प्रोग्राम या समारंभ रखा हुआ है, तो जो लोग ज़िक्र इमाम अली मकाम, छबील इमाम हुसैन या जुलूस या मिलाद को बिदअत कहते हैं ना, वो लोग भी जाते हैं वहाँ पर और ये महफिलों के ताल्लुक़ से कहते हैं कि ये बिदअत है। हालांकि उनकी नस्लें निकल जाएंगी, मगर वो जिस महफिल में जाके बैठते हैं ना, उसका जवाब वो ला नहीं सकते कि यहाँ जाना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। मगर हाँ क्यों कहूँ, क्योंकि हुसैन की तरफ से जिब्रील आया है, हुसैन की तरफ से जिब्रील आया है। जब जिब्रील खुद हुसैन को हिम्मत दे रहे हैं कि हुसैन हसन को ऐसा पकड़ो, तो मैं कह रहा हूँ ओ जिब्रील तो हुसैन को बताता है, इसलिए मैं हसन को हिम्मत दे रहा हूँ। हुसैन हसन को पकड़ो और हसन हुसैन को पकड़ो, ये शान है। मगर इसके ताल्लुक़ से एक और रिवायत साहिब रोज़ शौदा ने लिखी है। ये किताब के हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जिल्दें इसकी मौजूद है और इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है। बचपने, चलो बचपना ही शुरू है ना, तो बचपने की बात करते हैं, हम आगे क्यों जाए। बचपने का हाल है। आपने शुरुआत के अंदर ये बात सुन ली मुझसे कि बच्चा जब खेल रहा हो तो हुजूर शफ़क़त सिर्फ इसलिए करते हैं
कि उसने हुसैन के पैरों के नीचे की मिट्टी को चूमा है। ठीक, अब आओ, अगर खेलने वाले खुद इमाम हुसैन हो, अब बच्चों के साथ खेल रहे हो तो शान क्या होगी। इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और खेलने का मामला ये है कि इमाम अर्श मकाम बच्चों के साथ तो खेल रहे हैं, मगर मसला ये है कि बच्चे इमाम अली मकाम जद्दे वाली सलाम से बड़ी मोहब्बत करते। चूँकि बचपने में इमाम हुसैन की शान ये थी, मैंने पहले शेर कहा था कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। इमाम हसन सर से लेके पैर तक के हुजूर की तरह दिखते थे, और इमाम हुसैन कमर से लेके तो पैरों तक के। मगर मसला ये था कि सर से लेके पेट तक के इमाम हसन, और पेट से नाफ से लेके तो नीचे नाखून तक इमाम हुसैन। मगर इस पे अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने यहाँ तक लिखा है कि बहुत बार ये देखा गया कि हुजूर के चेहरे की तरह किसी का चेहरा मुतशाबियत के अंदर दिखा तो वही इमाम हुसैन का है। बड़ा मुक़द्दस चेहरा, बड़ा मुक़द्दस। वो कितना मुक़द्दस चेहरा, एक बहुत बड़ी रिवायत है, वो फिर किसी महफिल में इंशाल्लाह बयान होगी। अभी कहना इतना है कि खेल रहे थे बच्चों में, और उन बच्चों के अंदर खेलने वालों में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का बेटा भी था। खेल रहे थे, और खेलते खेलते बच्चों की आदत होती है कि अगर आलिम का भी बच्चा हो तो लड़ाई हो जाती है। ये नहीं कि आलिम की औलादों से लड़ाई नहीं होती, बच्चे सबके बच्चे होते हैं, तो कोई भी बच्चा हो भाई, गलती हो गई, लड़ाई हो गई। तो बात चल रही थी किसी बात के ऊपर, और सामने थे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बेटे, और इधर थे नवासे रसूल। ज़रा इसका पस मंज़र देखिए, इसकी रूहानियत को महसूस करें। और इधर नवासे रसूल, और नवासे रसूल की ज़बान से जुमला निकला, ओ लड़के। किसको कहा? इमाम अली मकाम ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बेटे से कहा, ओ लड़के, तू तो मेरे नाना के ग़ुलाम का बेटा है। इतना कहा बस। अब जो सुनने वाले थे वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बेटे। अब उमर जिसकी अक्ल इतनी हो कि दुर्रे से शैतान भागे, उसकी औलाद कैसी होगी? उसकी औलाद कैसी होगी? एक अलग उन्वान है, ये भी अलग उन्वान है। मगर जैसे ये सुना इमाम हुसैन की ज़बानी कि तू तो मेरे नाना के ग़ुलाम का बेटा है, किसी से कह दिया अगर तो अजीब लगता है ना ऐसा। चल तू क्या बात करता है, तेरा बाप तो मेरे वहाँ काम करता है, तेरा बाप तो मेरे बाप के पास में काम करता है। तो वो बाप की गैरत, बाप की मोहब्बत बच्चे के दिल में नहीं आएंगी। कहेगा ठीक है काम करता हूँ, लड़ाई के अंदर ये बात क्यों लाई? भाई मोहब्बत की गैरत के ख़िलाफ़ है कि मेरा बाप मज़दूर भी तेरे वहाँ काम करता हूँगा। मैं मिलाने के लिए नहीं कह रहा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, ज़रा मफ़हूम मुखालिफ मुराद मत लेना कि अगर मैंने किसी से कह दिया चल हट, तेरा बाप तो मेरे बाप के वहाँ काम करता है, तो बच्चा थोड़ा नर्वस हो जाएगा कि यार कुछ भी हो, मेरे बाप को इतना जलील नहीं करना चाहिए था। मतलब कि ये जुमला कहना बाप की ज़िल्लत के हिसाब में आता है। ये जुमला कहना बाप की ज़िल्लत के ज़ुमरे के अंदर शामिल होता है, उस हिसाब और उस जाविये के अंदर शामिल होता है। मगर सुनने वाले हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बेटे, बचपने का आलम था, हाँ ज़्यादा बड़े नहीं थे, आँखों में आंसू आ गए बाबा के पास। कहा अब्बू, वो नवासे रसूल हुसैन वो मुझे कह रहे थे एक बात। कहा क्या? कहा कि वो कह रहे थे कि आप जो है ना उनके नाना के ग़ुलाम हैं और मैं आपका बेटा हूँ। जैसी ये बात सुनी ना तो उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी आस्तीन चढ़ाई। कहा चलो बेटे चलो साथ में। और जो बच्चा आया था उसको हिम्मत आ गई। यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ चूँकि मैं एक मुदर्रिस की हैसियत से हूँ, कोई मुकर्री तो नहीं हूँ। जब मौलवी किसी बच्चे को मारता है ना, और अगर बाप अगर आस्तीन चढ़ा के मौलवी के पास आ जाए तो समझ लेना तेरा बेटा बड़ा हो गाली देने वाला है तुझको। मेरे पास ऐसी कई शहादतें मौजूद हैं जिनके औलादों को हमने सज़ा दी और वह बाप आस्तीन चढ़ा के हमारे पास में आए। कहा कि मेरी औलाद को मारता है मौलवी, मेरी औलाद को अच्छा कहा हाथ नहीं लगा सकता। मगर 10 साल 5 साल नहीं गुजरे, फिर वही बाप रोते हुए आया कि अब तो थप्पड़ मार रहा है, गाली दे रहा है, अब तो दादा को मारता है, दादी को मारता है, माँ को माँ की गाली देता है, बाप को बाप की गाली देता है। अगर उस वक्त अगर तू तेरे बेटे को मौलवी के सामने दबा के और चपा के रखता तो हो सकता था तेरा बेटा कुछ बन जाता। मगर तूने बेटे की मोहब्बत में मौलवी को डांटा,
तो आज तेरा बेटा तुझको डांट रहा है। ईमल माशी तो कमा तदीं तुदान, जैसा तुम करोगे तुम्हारे साथ में किया जाएगा। आज लोगों का हाल ये, बल्कि अब तो हमने कई मुदर्रिस भी बैठे हुए जानते, अब तो मारना तक छोड़ दिया। क्या मारे? क्योंकि याद रखना प्यारे, मैं किसी स्कूल वाले को बुरा नहीं कहता, माफ़ करना मुझे, मगर मैं स्कूलों के मामले के अंदर मुदर्रिसीन और मदरसे को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि मदरसा पढ़ाना गौसे पाक की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस बात को अभी तक की ज़िंदा रखा है कि मैं पढ़ाता ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुदर्रिस की हैसियत से ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खादिम की हैसियत से हूँ। स्कूल के अंदर मामला इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता कि अच्छी स्कूलें भी आपके शाहदा में होंगी, और हमारा तो ये नारा है कि आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, हम मना नहीं करते, मगर आप अक्सरियत जाके देखें तो पढ़ी किसको नहीं है। आ रहा है तो आ, नहीं आ रहा है तो मत। एक मौलवी चाहता है कि वो बच्चा कायदा पढ़ ले, अलहम्दो पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ ले, और कम अज़ कम उसके बाप के कब्र पे खड़े होकर फातिहा देने वाला बन जाए। और कसम रब्बे काबा की ये चीज़ कोई स्कूल नहीं दे सकती आपको, जो मदरसे से मिलेगा। हाँ, जो मदरसे से मिलेगा वो कोई दे नहीं सकता आपको। मगर ये बात होती दुनिया की, तो आज ये मामले इतने अजीब हो चुके कि आज ट्यूशन्स की वैल्यू है, आज स्कूलों की वैल्यू है, माँ बाप के पास में मदरसा भिजाने की बच्चों के पास में वैल्यू मौजूद नहीं है कि अहमियत दे बच्चों को। उस्ताद तो अहमियत देगा ही देगा, ये माँ बाप का काम है कि बच्चों को अहमियत दें। मगर ये तो हमारे बच्चों की बात, आओ ना, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने जैसी ये बात कही कि अब्बू ये जो हुसैन है, हुसैन मुझे कह रहे थे कि तू तो मेरे नाना के ग़ुलाम का बेटा है, तो आपको ग़ुलाम कहा, आपको ग़ुलाम कहा, तो चलिए ना उनके पास में जाके बात करते हैं, चलिए ना। उमर फ़ारूक आज़म ने आधी अस्ती चढ़ाई थी, बेटे के साथ गए तो बेटे की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। जैसे इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम सामने हुए, आते उमर फ़ारूक आज़म ने अस्ती नीचे कर ली और इस तरीके से खड़े हो गए और कहा, इमाम हुसैन आपने क्या कहा? इमाम अली मकाम कहते, मैंने कहा कि तू मेरे नाना के ग़ुलाम का बेटा है। तो इमाम हुसैन की बात के ऊपर उमर फ़ारूक आज़म कहते हैं, आपने मुझे आपके नाना का ग़ुलाम कहा? इमाम अली मकाम कहते, हाँ। कि सच बताए ना, आपने ये कहा कि मैं आपके नाना का ग़ुलाम हूँ? कहा कि हाँ मैंने यही कहा। कहा फिर से कहे ना, फिर से कहे ना। मैं इसका लुत्फ़ ले लेता हूँ ना, तो एक तरफ ये भी सोचता हूँ कि उमर की नेकियाँ आसमान के तारों के बराबर है, और उमर कह रहे कि एक बार कहे ना कि मैं आपके नाना का ग़ुलाम हूँ, मैं आपके नाना का ग़ुलाम हूँ, मैं आपके नाना का ग़ुलाम हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं, मैंने कहा कि आप मेरे नाना का ग़ुलाम हैं, तो इस पर उमर फ़ारूक आज़म की आँख में आंसू आए। कहा कि शहज़ादा रसूल, नवासे रसूल मौला हुसैन, जो आपने कहा है क्या लिख के दे सकते हैं? क्या आप लिख के दे सकते हैं? इमाम अली मकाम कहते हैं, लिख के दे दूँगा, क्या बात है। तख्ती मंगाई, इमाम हुसैन ने लिखा, उमर मेरे नाना का ग़ुलाम है। जैसी चिट्ठी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के हाथ में पहुंची, बच्चे का हाथ पकड़ कहते, चल चल जल्दी, चल चल जल्दी, काम हो गया अपना, काम हो गया अपना, अरे काम हो गया अपना। बेटा कहते कैसा काम? कहा कि जो लाखों सद्दों से ना हो सका, जो कई रियादतों से ना हो सका, जो कई चीज़ों से ना हो सका, आज ये निस्बत से हो गया। ओ तुझे मुबारक हो बेटे, तुझे मुझे यहाँ लेकर आया। मैं कल तक के बड़ा परेशान था कि उमर जाएगा रब की बारगाह में तो क्या लेके जाएगा, कौन सी चीज़ लेके जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर रखे उसको और कहे कि मैं ये लाया हूँ। मगर आज उमर बेफिक्र हो गया कि कल बरोज़ क़यामत रब पूछेगा उमर क्या लाया, तो मैं कहूँगा मौला इबादतें भी देख ले, रियादतें देख ले, जंगें भी देख ले, हज उमरा भी देख ले, हुजूर के साथ रहना भी देख ले, साहबी होना भी देख ले, और साथ में ये भी देख कि नबी के नवासे से, उस नबी के ग़ुलाम होने की सनद नवासे के हाथ से लिखा के कब्र में साथ लाया हूँ, साथ लाया हूँ, साथ लाया हूँ। ये उमर, ये मेरे हुसैन का बचपन है। जिसकी बचपन है, जिसका बचपन ऐसा, उसकी जवानी कैसी होगी। यहाँ पर लोग तबर्राबाजी भी करते कि अमीर माविया का नाम नहीं लेते। हाँ,
हमारा इसके ऊपर भी ध्यान है कि कोई कह दे कि भाई यजीद के वालिद तो अमीर माविया थे, कि उनसे कोई रिवायत नहीं है, बेबुग़्ज़ होगा तभी रिवायत नहीं होंगी माअज़ल्लाह। ठीक है, लोग ये भी सोचते हैं, मगर सुनो, इमाम अली मकाम की मनकबत हज़रत अमीर माविया ने बयान की है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, मैं तो एक खादिम की हैसियत से बैठा हूँ। एक कासिद को अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने भेजा इमाम हुसैन के पास, कहा जाओ इमाम अली मकाम के पास जाके बैठना, ये चीज़ दे के आना। वो कासिद ने पूछा कि मैं मदीने जाऊँगा, मगर मदीने में जाने के बाद मैं ये पता कैसे करूँगा कि बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे इमाम हुसैन कौन है। तो हज़रत अमीर माविया कहते, जब तू मदीने जाना, जब तुझे बहुत ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा बाअदब दिखेंगे और जिसके सामने बाअदब दिखेंगे, समझ जाना वही हुसैन है। एक मेरी कोशिश की, जो 5 साल से जो हम चीख रहे हैं ना, गले फाड़ रहे, करबला करबला करबला, सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप जो है ना, जो इंदल्ला सादात है, जो असल सादात है, उनकी ताज़ीम आप जान लें। मेरा दिल ये कहता है कि सैयदों की ताज़ीम हमारे दिल में आ जाए, बस यही हमारी निजात का ज़रिया है। क्योंकि याद रखना प्यारे, किसी साहिब दिल ने बात कही थी, कोई मुत्तकी हो, आलिम हो, जाहिद हो ज़माने में, कोई मुत्तकी हो, आलिम हो, जाहिद हो ज़माने में, कसम रब्बे काबा की, आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। आप सब बन सकते हैं, वो खून जो है ना, वो 1400 साल पुराना ही है। 2 दिन की महफ़िल के बाद में किसी ने सवाल किया था कि हज़रत, सैयदों की ताज़ीम तो करना ज़रूरी है, मगर जो बेअमल सैयद हैं, क्या उनकी भी ताज़ीम करेंगे हम? जो बेअमल सैयद होंगे, क्या उनकी भी ताज़ीम करेंगे? तो इसके ऊपर जो रिवायत, वो मैं आज किताब नहीं लाया, मेरे जहन में वो किताब की रिवायत भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, फिर कभी इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो वो किताब में हमने हवाला देखा कि वो जो साहिब किताब ने ये लिखा हुआ है कि बेअमल सैयदों की मिसाल ऐसी है जैसी कुरान की आयत मनसूख, वो आयत मनसूख जिनका हुक्म अब नहीं रहा और वो आयत का हुक्म मुकम्मल हो चुका है। किस तरीके से? जैसे पहले लोग खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ नहीं पढ़ते थे, ठीक, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे। जब हुज़ूर ने चाहा, हुज़ूर की चाहत पे अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को किबले को तब्दील किया और आज हम खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये जो हुक्म था ये मनसूख हो गया, मगर ये तज़किरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर रखा है ना। भला इस आयत के ऊपर अमल नहीं है हमारा कि हम इधर रुक करके नमाज़ नहीं पढ़ते, मगर हमारा अकीदा तो है ना। तो बस वो आयत कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है, हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, मगर उसकी ताज़ीम करेंगे, उसको हाथों में लेंगे, उसको आँखों से लगाएंगे। हाफिज़ साहब उसे तरावी के अंदर पढ़ेंगे, आप भी उसे पढ़ेंगे और आपको नेकी भी मिलेगी। मैंने बहुत समेट के आपके सामने इस चीज़ को पेश किया, काश कि आपके समझ में आ जाए। इस पर बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, बहुत इजाफी रिवायतें भी इसके ऊपर मौजूद हैं, मगर मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता। हमारा ये बोलना है और हमारी कोशिश है कि आप सादात की ताज़ीम करना सीख जाएं। तो ये याद रखना प्यारे, सादात की ताज़ीम के ताल्लुक़ से आता है कि अगर सैयद सामने बैठा हो तो आप उसके सामने कोई किताब नहीं पढ़ सकते। ये सैयद की ताज़ीम है। जो इंदल्ला सादात है, इंदल्ला सादात, जिनके चेहरे से नूरानियत जो है कि झलकती है, वो सादात के ताल्लुक़ से आया है कि सादात के पास में जब जाओ तो चप्पल पहन के मुसाफा मत करो, चप्पल उतार के मुसाफा करो, उनकी बात मत काटो। ये सादात की ताज़ीम है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी नंगे धड़ंगे लोग पैदा हो चुके हैं जो ये बात भी करते हैं कि सैयदों की बात मत करो और ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी सुन लीजिए आप, इस पे बहुत सारी अहले कश्फ ने बहुत सारी बातें बयान की। जो अहले दिल है उन्होंने सीना ब सीना बहुत सारी बातें बताई है, मगर हम उन बातों की तरफ नहीं जाते। आपको सिर्फ इतना कहना है। ये सवाल भी आता है कि एक जगह रिश्ता हुआ किसी साहब के, तो मेरे पास में वो आए, कहा कि हज़रत हमारा रिश्ता जो है कि हम सैयद हैं और रिश्ता जो हम पठानों में करने जा रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? कहा कि हज़रत नहीं होगा रिश्ता। तो मैंने कहा क्यों नहीं होगा? कहा कि दादी कह रही थी कि पठानों की और सैयदों की बनती नहीं है। ये भी एक जहालत है कि पठानों की सैयदों की बनती नहीं है। मैं कहा जाहिल, तो पठान और सैयद की बात करता है। यहाँ सबसे बड़ा सैयद, सैयदों का सरदार आमिना का लाल, और उस सैयद की शान लिखने वाला बरेली का पठान, और वो शान लिखता है काफ गेसू हा दहन या अबरू आखे ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। वो तारीफ कर रहा है खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, या सुलह जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दरूद। वो कह रहा है अपने खताकार को अपने ही दामन में लो और कौन करे ये भला तुम पे करो दरूद। ये बरेली का पठान कह रहा है, और उस पठान को नबी ने अपने ज़ियाद से मुशर्रफ फरमाया। और आप कहते सैयदों के पठानों की। ये जहालत छोड़ो, छोड़ो ये जहालत। तुम्हारे ख़ानदान के नामो नमूद तुम्हें लेके ना डूब जाए। और कौन सा ख़ानदान आज नाम कमा रहा है सिवाय आमिना के लाल के ख़ानदान के? मैं कहता हूँ क़यामत तक के सैयदों की इज़्ज़त सलामत रहेंगी, क़यामत तक के सादात की इज़्ज़त सलामत रहेंगी, जब तक के इंदल्लाह सादात दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के सदक़े ताज़ीम भी की जाएगी। तो जनाब हज़रत अमीर माविया कहते हैं जो सबसे अदब से दिखेगा समझ जाना कि वो हुसैन के सामने खड़ा है, वही इमाम अली मकाम होंगे। बल्कि इमाम अर्श मकाम की शान का आलम यह है कि हुज़ूर खुतबा देते हैं। आपकी मस्जिद के इमाम, मेरी मस्जिद के इमाम, मैं भी अगर खुतबा दूँ तो खुतबे के दरमियान कोई बात नहीं कर सकता, खुतबे के दरमियान कोई किसी के सलाम का जवाब नहीं दे सकता, खुतबे के दरमियान कोई लेन देन नहीं कर सकता, खुतबे के दरमियान कोई चीख पुकार कर नहीं सकता। इसलिए कहा गया जब खुतबा हो तो सुकून से बैठो, इत्मीनान से बैठो। मगर ये हुसैन की शान है कि हुज़ूर खुतबा दे रहे हैं, सहाबा बैठे हुए हैं, और सहाबा ऐसा बैठते थे जैसा सहाबा के सर के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं। मगर जब उसी महफिल में इमाम हुसैन आते, उसी महफिल के अंदर इमाम हुसैन आते, तो हाल ये होता आका खुतबा रोक देते, हुज़ूर खुतबा रोक देते और कहते मेरे बेटे को आने के लिए जगह दो। खुतबा रोक देते, कहते मेरे बेटे को आने के लिए जगह दो, और जगह देने के बाद कहते मेरे बेटे को आगे लाओ। और सिर्फ हुसैन आगे नहीं आते, सिर्फ हुसैन आगे नहीं आते, बल्कि इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम जद्दे वालिद सलाम आगे आने के बाद में मिंबर के ऊपर चढ़ जाते, हुजूर की गोद में बैठ जाते। और अभी तक मेरे मुस्तफ़ा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, अब वो खुतबा रोक देते हुजूर और फरमाते ऐ सहाबा अल हुसैन मिन्नी, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। सहाबा सुन लो, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। जो हुसैन से मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करे, और जो मुझसे मोहब्बत करे वो कल मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये है मेरे हुसैन, वो हुसैन की जवानी। चलो अगर आज बचपन अगर हो रहा है तो आज जवानी भी हम मुकम्मल कर लेते। इजाज़त है आपकी? सिर्फ एक रिवायत आपके सामने पेश करूँ, सिर्फ एक रिवायत, सिर्फ एक रिवायत, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात मुकम्मल हो जाएंगी। सिर्फ एक रिवायत, सिर्फ एक। साहिब रोज़ शोदा ने इसको लिखा है, और इसके ताल्लुक़ से दो बातें आती हैं, इमाम हसन के ताल्लुक़ से भी आती है और इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से भी आती है। और बात यह है कि एक मरतबा इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन या इमाम हसन, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक फरमाते हैं कि वो अपने बाबा का अमामा पहनकर, अपने बाबा का अमामा पहनकर, बाबा की जुल्फ़िकार हैदरी लेकर, और कम अज़ कम सैकड़ों सहाबा के साथ इमाम हुसैन मदीने की सरज़मीन पे निकले। ये शान है इमाम हुसैन की, जुल्फ़िकार हैदरी। जुल्फ़िकार भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिसके ऊपर उठी उसके दो टुकड़े कर दिए, जिसके ऊपर उठी उसके दो टुकड़े कर दिए। ये जुल्फ़िकार की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अमामा पहना बाबा का, जुल्फ़िकार ली, और जुल्फ़िकार लेने के बाद में वो निकले। हालत ये थी, साहिब रोज़ातुश शोदा लिखते हैं कि जब आगे निकले तो उनका जाहो जलाल ये था
कि जिसको देख के मदीने वाले खामोश हो गए। हालांकि ये बात तय है कि सादात के दुश्मन जो हुए हैं, सैयदों के जो दुश्मन हैं, सिर्फ उनकी ताज़ीम की बुनियाद पे हुए हैं। जिनको सादात की ताज़ीम हज़म नहीं हुई वो दुश्मन हो गए, ये बात भी तय है। और जो असल सादात है उनके दुश्मन बड़े हैं। इसलिए अल्लाह वाले कहा करते थे, हर किसी को दौलत जो विरासत के अंदर मिलती है, सैयदों को दुश्मनी विरासत में मिलती है। ये हकीकत है और मिलती भी है। आज देखो कई सादात के दुश्मन आपको नज़र आएंगे, कई बुरा बोलते हुए नज़र आएंगे। जब निकल रहे थे तो एक शख्स को ये इतना जाओ जलाल बर्दाश्त ना हुआ और उसने जो है कि करीब आने के बाद में एक बात कही थी। बात उसने क्या कही? करीब आने के बाद, आप कौन हैं? क्या कहा? हालांकि सब देख रहा है कि कितना जलाल है, जुल्फ़िकार हैदरी पास में है, मौला अली का अमामा है, और कहता है कि आप कौन हैं। इसीलिए तो आज कोई सैयद भी कहते हैं कि मैं सैयद हूँ तो लोग कहते हैं आप कौन हैं। हाँ, आप तो सैयद नहीं, आप तो ये, आप तो वो है, आप तो वो है। 12 महीनों की 12 बातें लाते हैं और ये कहते लोग आप कौन हैं। जो आज के मुनाफिक कह रहे हैं आप कौन है सैयदों के ताल्लुक़ से, कल के मुनाफिक भी यही कहते थे आप कौन हैं। बात समझ में आ रही है आपके? आप कौन हैं, जबकि आप कौन है और आप कौन है दोनों में फ़र्क है। बोलो सुभान अल्लाह। एक है आप कौन है, एक ये आप कौन है, और एक आप कौन है, एक ये है। तो दो तरीके की बातें हैं, एक आप कौन है और एक आप कौन है। वो तो इमाम हुसैन से कह रहा था आप कौन है, ये बुग़्ज़ में कह रहा था, मगर आओ बरेली के ताजदार पालकी के अंदर बैठे हुए हैं और पालकी उठाने वाला सैयद है। इतने फूलों के अंदर इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे हुए पालकी के अंदर फूलों में, और उठाने वाला पालकी गरीब सैयद ज़्यादा है। इतने फूलों के अंदर अहले सुन्नत के इमाम को सैयद की खुशबू आ गई। मैं अज़मत अहले बैत बताने के लिए बैठा हूँ, किसको बुरा लगे मत समझो हुसैन के ख़ानदान की शान क्या है। एक तो वो था जो इमाम हुसैन से कहता आप कौन हैं, और यहाँ पर ये बरेली का ताजदार जो इतने हज़ारों फूलों की डोली के अंदर बैठा है और उठाने वाला सैयद ज़्यादा गुलाम है और मजदूर है, तो वो डोली को रुकाता है। खुद इमाम अहमद रज़ा डोली से उतरते हैं और वो उस मजदूर का हाथ थाम के कहते आप कौन हैं, आप कौन हैं। वहाँ भी वो कह रहे थे आप कौन हैं, और यहाँ इमाम अहमद रज़ा कह रहे आप कौन हैं। पता चला कि सादात को सूंघने के लिए इश्क रसूल की नाक चाहिए। तुम्हारी नाक के कीड़े मर गए अभी तो, तुम तो अभी तक के शक व शुबा के अंदर निकले हुए हो, अभी तक के शक व शुबा। हमारे मुर्शिद कहा करते थे जो सैयदों से दुश्मनी रखे सैयद का बिगड़ता कुछ नहीं, जो सादात से दुश्मनी रखे इंदल्लाह सादात से सैयदों का बिगड़ता कुछ नहीं। मगर सैयद किसी से नाराज़ हो जाए तो उसके पास बचता भी कुछ नहीं, ये हकीकत है। एक तो बिगड़ता कुछ नहीं और कर ले तो बचता भी कुछ नहीं। इसलिए संभल के किया करो। फ़कीरों से गुफ्तगू ये वो है जो सोकी नदी से पानी मांग लेते हैं। संभल के किया करो, अदब किया करो। सादात का अदब बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा, महाराष्ट्र के मामले में गुजरात इतना फलता फूलता इसलिए भी है कि वहाँ पर सैयदों की ताज़ीम मौजूद है। याद रखना, आज भी गुजरात का हाल ये है कि जब धान निकलता है ना किसी खेत का, तो सबसे पहले वो धान किसी सैयद गरीब के वहाँ जाता है। वो सैयदों की बड़ी ताज़ीम करते हैं और माह मुहर्रम के अंदर भी सैयदों को देते हैं, और माह रमज़ान के अंदर ज़कात और सदका नहीं देते, अपनी असल रकम उठाए गरीब सैयदों को देते हैं। और एक अलग उन्वान है, अगर किसी अहबाब ने मुझे याद दिलाया तो मैं बताऊँगा सादात को देने का मकाम क्या है, सादात को नवाजने का मकाम क्या है, देने का मकाम क्या है। वो एक तवील रिवायत है जिसको फिर किसी महफिल में इंशाल्लाह पेश की जाएंगी। मगर ये आला हज़रत की ज़ात है जो उस गरीब सैयदज़ादे से कहते हैं आप कौन हैं। वहाँ भी वही कह रहा था आप कौन हैं, हाँ, और यहाँ भी यही कह रहे आप कौन हैं। तो जैसे उसने कहा ना आप कौन हैं, तो इमाम अली मकाम कहते हैं मैं इमाम हुसैन ने कहा कि मैं मौला अली का बेटा हूँ, अबू तालिब का पोता हूँ। तो उसने कहा
अबू तालिब का पोता है तू, मौला अली का बेटा है तू? हाँ। क्या कहा पता है? तेरा बाप बड़ा फित्तीन था, तेरा बाप बड़ा फितना खोर था। ये बात मैंने कह रहा, किताब में लिखी हुई है, मैं मजबूरन आपके सामने नकल कर रहा हूँ, वरना वाक़ाओं की शान हम ऐसे नहीं कह सकते। मगर ये उसके जुमले थे कि तेरा बाप तो बड़ा फितना खोर था। जैसी ये बात कही तो इमाम हुसैन ने उसकी बात के ऊपर एक बात ये कहा कि तू जो मुझ पर गुस्सा कर रहा है ना, उसका मामला ये शायद मुझे लगता है, महसूस हो रहा है। इमाम अली मकाम कह रहे, एक तो उसने तंज़ किया कि आप कौन हैं, ठीक, यही कहा ना उसने कि आप कौन हैं, और दूसरा तंज़ क्या किया कि तेरा बाप तो बड़ा फितना खोर था। मौला अली से कहा कि मौला अली जो तेरा बाप था, मौला अली माज़अल्लाह, वो फितना खोर था। बोलिए माज़अल्लाह। ये पूरी बात सुनने के बाद, आपका बाप है, मेरा बाप है, यार कोई थूक दे मेरे बाप तरफ देख के तो आपका क्या हाल करेंगे? आपके बाप की तरफ कोई थूक दे तो, कोई बाप को गाली दे दे, कोई बाप को बुरा कह दे, लोग जाना आना बंद कर देते हैं। ये इमाम हुसैन है। जैसे सुना इतनी तल्ख बात कि तेरा बाप तो बड़ा फितना खोर था, इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, रावी बयान करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है। देखो तीनों बातों पे गौर करना, तीन बातें कही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है। अगर तू झगड़ा करके आया है तो मुझे कहे, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरी बीवी से सुलह करवा देता हूँ। पहली बात, मतलब इमाम को पता था कि जो सैयदों की ताज़ीम नहीं करते ना, उनकी ख़ुद की बीवियाँ भी उनकी नहीं होती, उनकी ख़ुद की बीवियाँ भी उनकी नहीं होती, जूतियों में लेती है। फिर तो जिसकी बीवी जूती में ले लें, समझ जाना उसके पास सादात की ताज़ीम मौजूद नहीं। हाँ, क्योंकि शाह मर्दा के ग़ुलामों को मर्दानगी अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह। जो शाह मर्दा के ग़ुलाम होते हैं ना, हाँ, उन्हीं को मर्दानगी अच्छी लगती है। और जो सैयदों का ताज़ीम वार होगा, जो सैयदों का ताज़ीम करने वाला होगा, उसी की बीवी उसकी ताज़ीम करेंगी। ये मैं नहीं कहता, रिवायत कह रही है, कोई अपने ऊपर ना ले ले इसको। हाँ, सैयदों की ताज़ीम करो तो अल्लाह लोगों के दिलों में तुम्हारी ताज़ीम डाल देगा। हाँ, दूसरी बात कही कि अगर तेरी बीवी से तू लड़के नहीं आया तो मुझे लगता है कि तू शायद के भूखा है, तो तू चल मेरे साथ, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। क्या बात है, इधर बाप को गाली मिल रही है और यहाँ कहीं मुझे लगता है कि तू भूखा है, तो चल मैं तुझे खिलाता हूँ। चूँकि खिलाना ये अली की औलाद की शान है, इसलिए कहता हूँ 2-3 दिन बच्चे खिलाओ, खूब खिलाओ, लाया करो, बांटा करो। कि खिलाना रहेगा नहीं जाएगा, चूँकि खिलाना अली को पसंद है। और हमने भी कहा मौला अली आप तो बहुत खिलाते, बड़े बड़े घराने के ना, लछपाल घराना है, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं, हम वक्तन फ़ौक्तन खिलाए थे। हम कभी इमाम जाफ़र सादिक के कुंडों की न्यास खिलाए थे, कभी गरीब नवाज के रजब में छट्टी कर लेते हैं, कभी गौसपा की 11वीं कर लेते हैं, कभी इमाम हुसैन का छबील बना लेते हैं। हमारे पास बहुत तरीके खिलाने के, हम खिला देते हैं। चूँकि दुनिया में 2 ही लोग ही प्यारे, एक खाने वाले, एक खिलाने वाले। जो खाने वाले वो कौन है पता नहीं है, मगर खिलाने वाले अली वाले हैं। खाने वाले कौन है मुझे पता नहीं है, मगर खिलाने वाले अली वाले हैं। तो खिलाने वाले बन जाया करो। मौला अली से किसी ने पूछा था, हज़रत ये जो आपका जो मसला है ना, ये हर किसी का मसला कि हम निवाला बनाते और इस तरीके से हम लेते हैं, अगर ये फिसल जोड़ अगर ना होती तो कितनी बुरी बात थी ना, हम निवाला बना ही नहीं सकते थे, निवाला बनता ही नहीं ऐसा। अल्लाह ने ये सिस्टम रखा तो निवाला बना। मौला अली कहते ये मसला तेरे साथ होगा, मुझे कोई मसला नहीं। उसने कहा क्यों? अरे खाते आप भी खाते, मैं खाता मैं भी हूँ। कहा कि तेरा निवाला ना बनता तो तू ना खा सकता था, मैं मेरा अगर ना बनता तो मैं ऐसा किसी गरीब को खिला देता। सोचो, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने ये दूसरी बात की, अगर तू भूखा हो खाना खिलाता हूँ, अगर भूखा नहीं है तो मुझे यूँ लगता है कि तुझ पे कर्ज़ है, तो आ मेरे पास पैसे भी है, मैं कर्ज़ अदा कर दूँ। जैसी ये 3 बात कही ना, वो कदमों में गिर गया। कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप फ़ातिमा के लाल हैं, आप अली के बेटे हैं, ये आपका सब्र है। मगर एक सवाल मेरा है, मैंने आपके बाप को इतना बुरा कहा, हमें भी बहुत गुस्सा है ना, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो अली पे आते हैं।
हम किसी को समझाते नहीं, चलो हम उनके आकाओं की बात उन्हीं को बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसने कहा मैंने आपके बाप को बुरा कहा, मैंने आपको बुरा कहा, और आपने मुझे 3 बातों से नवाजा, आखिर क्यों? तो इसकी बात के ऊपर इमाम हुसैन जद्दे वाली सलाम कहते, तू शायद समझा नहीं कि हुसैन क्या है। इमाम हुसैन कहते बात दरअसल ये है कि जो आंधी होती है ना, आंधी, उससे ना झाड़ कट के गिर जाते, पहाड़ नहीं गिरते। हम पहाड़ों की तरह है। और फिर हुसैन ने बता दिया, करबला के अंदर मुर्शिद कहा करते थे, लोग कहते हुसैन हार गया, ज़रा जाकर करबला में देखो, जो जीता हुआ था वो करबला छोड़ के भाग गया, और जो कटा हुआ था आज भी बसा हुआ है। जो कटा हुआ था आज भी बसा हुआ है। अरे जो हारते वो मैदान छोड़ के भागते, यहाँ तो जो कट गया उसने करबला को बसा दिया अपने हाथों से। इसलिए मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये हर करबला क्या है? इंशाअल्लाह कल से इसकी शुरुआत होगी, और इसके बाद के वाक़यात इंशाअल्लाह कल से बयान किए जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। दौरान बयान को गलती हो तो रब्बे कदीर मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 शेर सलात सलाम के होंगे, उसके बाद आप बैठ जाएंगे, आपको इंशाअल्लाह शिरनी तकसीम की जाएंगी।